वेलकम एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम डॉक्टर तजिंदर कौर है। थायराइड डिजीजेस के अंदर क्या चीज़ें हमें खानी चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। मेरे क्लिनिक के अंदर पेशेंट्स कॉमनली ये क्वेश्चन लेकर आते हैं कि डॉक्टर साहब क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए थायराइड की बीमारी अगर हो गई है। क्योंकि जैसे आप सब लोग जानते हैं, डायबिटीज़ की बीमारी है, उसमें हम स्ट्रिक्ट परहेज कराते हैं कुछ चीज़ों का कि ये नहीं खाना है और ये चीज़ें ज़्यादा खानी है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, ये चीज़ें नहीं खानी है, ये चीज़ें ज़्यादा खानी है। तो सेम वे पेशेंट्स के अंदर ये चीज़ है कि अगर हमें थायराइड की बीमारी हो गई है तो उसमें भी हमें क्या परहेज करने चाहिए या क्या चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए। यूजुअली ऐसा होता है कि लोग कहीं ना कहीं से पढ़कर आ जाते हैं या कोई ऐसी वीडियो देख लेते हैं जिसमें कि लोगों ने बहुत चीज़ों के लिए मना किया है कि ये चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आज आपकी इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगी। है कि मेरी जो वीडियोस होती हैं विद लॉजिक्स, विद प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन होती हैं। तो सेम वे आज हम उसके ऊपर बात करेंगे, क्या चीज़ें आपको ज़्यादा खानी चाहिए अगर आपको थायराइड की बीमारी हो गई है। मेन फोकस हाइपोथायराइडिज्म के ऊपर होगा हमारा, जिसमें TSH लेवल ऊपर चला जाता है। सबसे पहली चीज़, अगर आपको आयोडीन डेफिशिएंसी हाइपोथायराइडिज्म है, इट मींस कि आपको आयोडीन की डेफिशिएंसी है, तो आपको ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिसके अंदर आयोडीन ज़्यादा होता है। हमारी सरकार ने ऐसा इनिशिएटिव लिया हुआ है कि आपके घर में जो भी नमक आता है वो आयोडाइज्ड आता है। आयोडाइज्ड नमक खाना चाहिए अगर आप आयोडीन डेफिशिएंसी हाइपोथायराइडिज्म को नहीं होना देना चाहते। उसके बाद नेक्स्ट चीज़, आयोडीन का और क्या सोर्स है। ये आपको नॉर्थ इंडिया में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आसपास ओशियन की बॉडी नहीं है। तो आपको जो सोर्स है आयोडीन का वो सिर्फ सी वाटर फिश के अंदर मिलता है, या सी वाटर के अंदर जो भी चीज़ें उगती हैं, वो सी वीड्स हो सकती हैं, फिशेस हो सकती हैं, उसके अंदर आयोडीन का सोर्स मिलता है। तो अगर आप उस एरियाज में रहते हैं जहाँ पे आपको सी वाटर फिश नहीं मिलती तो आपके अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी आ सकती है। उसके बाद एग्स के अंदर कुछ परसेंट सोर्सेज आयोडीन के, अगर आप एग्स कंज्यूम करते हैं तो आपके अंदर थोड़ा आयोडीन जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ सेलेनियम। सेलेनियम यूजुअली कम हो जाता है अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है। वो आपको कहाँ से मिलेगा? सेम आपको सी फूड से मिलेगा। वो ऐसी फिशेज हैं जिसके क्वांटिटी ज़्यादा होती है, सी वीड्स होती हैं जिसमें सेलेनियम की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो आपको वो सी फूड से मिलेगा। उसके बाद तीसरी चीज़ जो आपको ज़्यादा खानी चाहिए, या मैं कहूँ कि ज़रूर आपको अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करनी चाहिए, वो होता है जिंक। करें इंडिया की बात करें तो इतना कल्चर नहीं है यहाँ पे फोर्टिफाइड फूड्स का। तो आपको जिंक के लिए क्या सोर्सेज हैं? सेम आपको नॉन वेजिटेरियन सोर्स है, बीफ है, चिकन है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो सोर्सेज मैंने बताए हैं वो इम्पॉर्टेंट मिनरल्स के जो कि रिक्वायरमेंट है कि आपको हाइपोथायराइडिज्म ना हो, तो आप देखेंगे कि वो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज हैं। अब इंडिया के अंदर ऐसा कल्चर है कि जहाँ पे वेजिटेरियन पीपल बहुत ज़्यादा हैं, या अगर आप प्योरली वेजिटेरियन नहीं भी हो तो आप बहुत ऑफनली नॉन वेज नहीं कंज्यूम करते, ऐसा मैं एज्यूम कर रही हूँ, और ओकेजनली नॉन वेजिटेरियन ईटर्स हैं आप। तो अब ये जो चीज़ें आपकी ऑलरेडी डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से आपको हाइपोथायराइडिज्म हो रहा है, तो फिर आप उसको पूरा कैसे करेंगे? वेरी सिंपल। कभी भी आपको, मैं एक चीज़ आज क्लियर बोलना चाहती हूँ, कभी भी आपको बिना सोचे समझे कोई भी चीज़ एक्सेस में नहीं लेनी, पहली बात। दूसरी बात, आप हमेशा जब भी कोई इस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए मल्टी मिनरल या मल्टी विटामिन कुछ भी आप लेते हैं तो हमेशा कोशिश कीजिए कि वो वेजिटेबल सोर्स से हो, मतलब कि वो वीगन सोर्स हो, उसके अंदर कोई भी केमिकल ना हो, ताकि आपकी बॉडी के ऊपर वो हार्श ना रहे। विटामिन, मल्टी मिनरल जो कि मैंने आपको बताए, जो सोर्सेज के थ्रू मिल रहे हैं, वो अगर आप नहीं कंज्यूम करते हैं तो गो फॉर मल्टी मिनरल्स। और बेस्ट मल्टी मिनरल्स का डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं कि बेस्ट मल्टी मिनरल कौन सा है और वो कहाँ से मिलेगा। उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए। वैसे बेसिकली मैं बताऊँ, मैं अपने क्लिनिक से कभी किसी को हाइपोथायराइडिज्म में कुछ भी अवॉइड नहीं करवाती। रीज़न, क्योंकि इंडिया का जो कल्चर है, जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो यूजुअली कुछ भी रॉ खाना पसंद नहीं करते। सैलड्स के अलावा कुछ भी रॉ खाना पसंद नहीं करते। और सैलड्स में यूजुअली जो मैं यहाँ पे देखती हूँ, कुकुम्बर्स हो जाते हैं, रेडिश हो गया, या गाजर हो गई, मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो कि गॉइट्रोजेंस नहीं होते।
कॉटरजेंस क्या होते हैं? वो जो कि आपके जो ग्लैंड है उसको स्वेलिंग करते हैं, सोजिश कर देते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको ये समझने की ज़रूरत है, अगर आपको यहाँ पे स्वेलिंग है, अगर थायराइड में आपको यहाँ पे स्वेलिंग है, तभी आपको सोचना है कि मुझे कुछ अवॉइड करना है। अदरवाइज आप मॉडरेट अमाउंट में सब कुछ खा सकते हो। मेरी तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको 100% छोड़ना है, लेकिन फिर भी मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप बिल्कुल ही वो सब चीज़ों को शुरू कर दो। चीज़ें मैं आपको कैटेगराइज करा देती हूँ कि क्या क्या हो सकती हैं। सोया प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, कई लोगों के लिए वो एलर्जिक होते हैं, और वो क्योंकि कहीं कहीं पे स्वेलिंग प्रोड्यूस करते हैं, तो वो थायराइड ग्लैंड में भी स्वेलिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसलिए वो यूजुअली लोग मना कर देते हैं। बट आप केस टू केस देख के ही उसको अवॉइड कराएं। अगर आपको लगता है पेशेंट इजीली डाइजेस्ट कर पा रहा है, तो कोई ज़रूरत नहीं है सोया प्रोडक्ट्स को मना करने की। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी, कुछ ऐसी वेजिटेबल्स कैटेगराइज कर दी गई है कि जो नहीं खानी थायराइड डिजीजेज में। क्यों? पहली बात, वो वेजिटेबल्स हम कुक करके खा रहे हैं। कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, उसके बाद हो गया ब्रोकली हो गया। यूजुअली मैंने यहाँ पे तो नहीं देखा कि आप कच्चा खा रहे हो। बहुत कम लोग ऐसे जो कच्चा खा रहे हैं, एटलीस्ट बॉयल तो करके ही खा रहे हैं। बॉयल करने पे उसके जो हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स है जो कि स्वेलिंग प्रोड्यूस करते हैं, वो किल हो जाते हैं। तो आप उसको खा सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप इन चीज़ों को डेली खा रहे हैं और वो आपके ऊपर इफेक्ट ला रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ स्वेलिंग, तो अवॉइड कर सकते हैं। अवॉइड ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही उसको हाथ नहीं लगाएंगे, हो सकता है आप महीने में या 15 दिन में एक बार खा सकते हैं। उसके बाद अगली चीज़, कुछ ऐसे ड्रिंक्स हैं जो कि आपको अवॉइड करने चाहिए। मेरी वो यूजुअल वीडियोस में हमेशा वो ड्रिंक हमेशा कैटेगराइज्ड होते हैं, रीज़न बीइंग कि उनको हमेशा जब भी आप एक्सेस अमाउंट में लोगे तो वो ख़राब ही करेंगे। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स एंड कैफिनेटेड ड्रिंक्स, वो आपको बहुत ही मॉडरेट अमाउंट में लेने चाहिए, और अगर हो सके तो आप ना लें। तो वो चीज़ें हैं जो कि कई बार आपको स्वेलिंग प्रोड्यूस कर सकती हैं, जो कि इसलिए मना किया जाता है थायराइड डिजीजेज में। मेन अगर बोलो कि डायरेक्ट रिलेशन है उसका थायराइड ग्लैंड के ऊपर, तो वो नहीं है। कि मिलेट हो गया, उसके बाद पीनट्स हो गए, कैटेगरी बताई है, ये वो चीज़ें हैं जो कि लोग यूजुअली इसके लिए एलर्जिक हो जाते हैं। और जिसको ऑटो इम्यून हाइपोथायराइडिज्म हुआ है, कैसे हुआ था? अपनी बॉडी के सेल्स ही तो अपनी बॉडी को किल कर रहे थे, तो वो ऑलरेडी ही डाउन इम्यूनिटी में चल रहा है। उसके बाद उसको ऐसा कुछ खाने को मिल रहा है जो कि वैसे ही एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस करता है, तो ऑब्वियसली उसको तंग करेगा। तो इट इज़ नॉट लाइक कि आपको थायराइड डिजीजेज में ये नहीं खाने हैं। हो सकता है उसकी बॉडी को वो सूट ना करे, इसलिए आपको उसको अवॉइड करना है। तो इसको ऐसा फ्रेम ना कीजिए कि आपको थायराइड डिजीजेज में ये चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है, ऐसा नहीं है। सब कुछ खा सकते हो, लेकिन मॉडरेट अमाउंट में खाइए। ऐसा तो नहीं है कि आप रोज़ टोफू खा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप रोज़ कैबेज खा रहे हैं। हम ऑल्टरनेट करके बदल बदल के चीज़ों को खा रहे हैं, तो फिर वो कभी चीज़ें आपको ख़राब नहीं करती। अगर आपको लगता है कि आपको थायराइड डिजीज़ है और आपको भी ज़रूरत है इसके डाइट प्लान की, तो आप ये जो नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है उसके ऊपर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको आपके हिसाब से कस्टमाइज्ड डाइट प्लान दे दिया जाएगा। अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए।